मोगा में ऑर्बिट बस में नाबालिग को चलती बस से बाहर फेंकने के मामले में हाईकोर्ट ने ऑर्बिट बस मालिक को नोटिस जारी कर दिया है। मोगा बस कांड में हाईकोर्ट ने पंजाब में कितनी प्राइवेट और कितनी सरकारी बसें चलती हैं, इन सभी का राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। आज हुई सुनवाई में मुख्य सचिव, डीजीपी और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नोटिस जारी कर इस केस के तहत जवाब मांगा गया है। इन सभी को 15 मई को देना होगा जवाब। ऑर्बिट एविएशन को भी पार्टी बनाया। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले का राजनीतिकरण बिल्कुल ना हो। एक बार फिर से बता दें, मोगा में ऑर्बिट बस में नाबालिग को चलती बस से बाहर फेंकने के मामले में हाईकोर्ट ने ऑर्बिट बस मालिक को नोटिस जारी कर दिया है। मोगा बस कांड में हाईकोर्ट ने पंजाब में कितनी प्राइवेट और कितनी सरकारी बसें चलती हैं, इन सभी का राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आज हुई सुनवाई में मुख्य सचिव, डीजीपी और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नोटिस जारी कर इस केस के तहत जवाब मांगा गया है। इन सभी को 15 मई को जवाब देना होगा। ऑर्बिट एविएशन को भी पार्टी बनाया। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले का राजनीतिकरण बिल्कुल ना हो। पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट बसें सभी की जानकारी मांगी गई है हाईकोर्ट की ओर से। बता दें, कुछ दिन पहले ऑर्बिट बस से एक लड़की और उसकी मां को फेंक दिया गया था, जिसके बाद 14 साल नाबालिग लड़की की मौत हो चुकी है। और इसी मामले में हाईकोर्ट ने अब नोटिस लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पंजाब में जितनी भी प्राइवेट और सरकारी बसें चलती हैं उसकी जानकारी मांगी है। बता दें कि पंजाब सरकार को मोगा ऑर्बिट बस कांड के मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल कौमी को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोगा बस कांड हुआ था, काफी फेमस जो है पंजाब में जो है काफी यहाँ पर ये जो नाबालिग लड़की को जो है मोलेस्टेशन करके जो है बस से फेंक दिया गया था, उसी को 3 अप्रैल को जो है हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो है इसमें यहाँ पर हुई सुनवाई। लेकिन सुनवाई पहले जो एसके मित्तल है उन्होंने दूसरी बेंच को जो है रेफर कर दिया था। तो आज इसमें यहाँ पर सुनवाई हुई है, जिसमें अहम जो है चीजें रखी गई हैं, जिसमें राज्यसभा से जो है जवाब मांगा गया है। 15 मई तक जो है वो जवाब देना होगा, जिसमें जो है मुख्य सचिव, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डीजीपी को जो है नोटिस जारी कर जो है जवाब मांगा है। और उसमें से ये जो चीजें पूछी गई हैं कि पंजाब में जो है कितनी प्राइवेट बसें जो है वो चलाई जा रही हैं और उनके जो ऑनर हैं उनके नाम मांगे जा रहे हैं। बस और कंडक्टर्स का ब्यौरा मांगा गया है कि जितनी बसें जो पंजाब में जो चल रही है उनका पूरा जो है वो स्टेटस उनको देना होगा। 15 मई तक जवाब मांगा है। 15 मई से पहले जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ राज्य सरकार को भी जो है इसमें जवाब मांगा गया है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गोमेदा कि बादल सरकार की मुसीबतें जो हैं वो जो है बिल्कुल बड़ी हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से विपक्ष, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लगातार जो है इसका विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जो दूसरे केसेस हुए हैं, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे वो टैक्सी कैब वाला मामला हो, उसमें मालिक के ऊपर जो है वो पर्चा किया गया था और उनकी जो परमिट है उनको रद्द कर दिया गया था। उसी को देखते हुए इस केस में भी जो है मालिक के ऊपर FIR होनी चाहिए और उसके साथ जो जितनी भी उनकी बसेज हैं उन पर जो है परमिट जो है उसका जो है रद्द करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुश्किलें जो है बादल सरकार के ऊपर जो है वो मुश्किलें जो है वो मंडराती नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो जिस तरह से आज सुनवाई में यहाँ पर बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितनी भी पंजाब में जो प्राइवेट बसेस चलती हैं उनका पूरा ब्यौरा मांगा है। उनके पूरी जांच की जो बात की गई है, उसके साथ साथ जो मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी कर यहाँ पर जवाब मांगा है कि इस केस में जो है किस तरह की जो है वो गिरफ्तारियां हुई है या किस तरह के जो मामले दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के पंजाब सरकार के ऊपर मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, अगर हम बात करें ऑर्बिट बसेस की, तो उसके लिए क्या आदेश जारी किए गए हैं? कुछ खास आदेश ऑर्बिट बसेस के लिए जारी किए गए हैं क्या कोर्ट की ओर से? बिल्कुल अरेन, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है यहाँ पे ऑर्बिट बस की अगर हम बात करें तो एक हाई प्रोफाइल यहाँ पर एक केस सामने आया है, क्योंकि जिस बस में जो ये कांड हुआ है वो किसी और की नहीं बल्कि बादल सरकार की बसेज है, ऑर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी इस तरह का कांड होने के बाद भी जो है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं
अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये आ रही है कि पुलिस ने भी जो है काफी यहाँ पर ढील बरती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर उनको सुरक्षा दी गई है, बसों को यहाँ पर पुलिस पुलिस की जो जिप्सियां उनके आगे पीछे जो है लगाई गई हैं, लेकिन पुलिस ने जो है यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर जो है बिल्कुल जो है वो ढीला रवैया अपनाया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोग सड़कों पे उतरे हैं, उन्होंने रोष प्रदर्शन किए हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टियों ने जो है लगातार रोष प्रदर्शन किए हैं, घेराव किया है यहाँ पर थाने का, तो उसको देखते क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो मांगी थी, इसका जवाब मांगा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस ने जो है बस कंडक्टर के खिलाफ जो है मामला दर्ज करके 302 का उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करी है। लेकिन यहाँ पर ये बात पूरी नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का भी साफ तौर पर कहना है कि मालिक के ऊपर भी जो है यहाँ पे, लेकिन जो हमारी कई लोगों से ऐसी बातचीत हुई है जिनका साफ तौर पर कहना है, जो खुल के सामने आए हैं, उन्होंने ये कहना है कि साफ तौर पे यहाँ पे पंजाब में प्राइवेट बसों की गुंडागर्दी जो है वो देखने को मिली है। कई बार उन्होंने इसकी शिकायत थाना पुलिस में भी की है, लेकिन बादल सरकार की बसें के कारण, बसें उनकी हैं इसलिए उनके ऊपर कोई जो है पर्चा नहीं होता, कोई किस तरह का मामला दर्ज नहीं होता, उसको सिर्फ सुलझाने का जो है यानी या फिर कॉम्प्रोमाइज का जो है वो दबाव दिया जाता है। तो ये चीजें सामने आई हैं, तो इसको देखते हुए हाई कोर्ट ने जो है एक बड़ा यहाँ पर कड़ी शक्ति दिखाई है और उसने 15 मई तक जो है वो जवाब मांगा। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें, मोगा में ऑर्बिट बस में नाबालिग को चलती बस से बाहर फेंकने के मामले में हाईकोर्ट ने ऑर्बिट बस मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया है। मोगा बस कांड में हाईकोर्ट ने पंजाब में कितनी प्राइवेट और कितनी सरकारी बसें चलती हैं, इन सभी का राज्य सरकार से जवाब मांगा है। और आज हुई सुनवाई में मुख्य सचिव, डीजीपी और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नोटिस जारी कर इस केस के तहत जवाब मांगा है, जो कि 15 मई तक इनको जवाब देना होगा। मोगा के प्रताप रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से लाखों की नकद राशि निकलवाकर रिक्शा पर जा रहे एक बुजुर्ग दंपति से रेलवे रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवक ने नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बुजुर्ग दंपति के शोर मचाने पर मौके पर 2 युवकों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन दोनों उन्हें चकमा देकर फरार हो गए। लेकिन यह सारी घटना रेलवे रोड स्थित एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी संदीप शर्मा ने बताया कि मोगा के गांव घेलिया के रहने वाले सुखमंदर सिंह अपनी पत्नी गुरमीत कौर के साथ प्रताप रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में से 4,71,000 रुपये निकलवाकर रिक्शा द्वारा रेलवे रोड पर जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से 2 युवक काले रंग की मोटरसाइकिल पर आए और इनसे रुपयों का भरा बैग छीनकर फरार हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद 2 युवकों ने इनका पीछा भी किया, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच सीसीटीवी फुटेज हासिल कर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੇ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, तो झपट मार के लेके पता नहीं लगा। कितने पैसे सीगे? 4,71,000। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਖੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ। 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਆ ਗਈਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੁਟੇਜ 2 ਨਿਕਾਲ ਲਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ कि बड़ी जल्दी ये मसला ਜਿਹੜਾ सॉल्व कर पाएंगे। अपनी मांगों के चलते कंप्यूटर लैब सहायक आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लैब सहायक करनाल में सीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, जिसके चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बता दें, आज कंप्यूटर लैब सहायकों की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान लैब सहायक करनाल में सीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, जिसके चलते पुलिस की ओर से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कंप्यूटर लैब सहायक अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करेंगे। करनाल में सीएम ऑफिस का घेराव करके वो अपना विरोध जताएंगे।
अपनी मांगों के चलते कंप्यूटर लैब सहायक आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान करनाल में सीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा, जिसके चलते पुलिस की ओर से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कंप्यूटर लैब सहायक अपनी मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते करनाल में सीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा। प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना जो है वो ना वापर सके। कंप्यूटर लैब सहायक आज अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान करनाल में सीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा, जिसके चलते प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की घटना घटित ना हो। सीएम ऑफिस का घेराव करने का ऐलान किया गया है प्रदर्शनकारियों की ओर से। पीजीआई रोहतक में कचरे के डिब्बे में फेंकी गई आंखों के मामले में जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मिल चुकी है, मगर जांच से असंतुष्ट स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। अनिल विज ने कहा है कि जांच रिपोर्ट उन्हें मिली है, मगर जो उसमें कारण दिए गए थे उससे वह संतुष्ट नहीं है। विज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विज ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोर्ट द्वारा दी गई 5 साल की सजा पर कहा है कि कानून अपना काम करता है। उन्हें कहा है कि इस फैसले के बाद जुडिशरी की शान और भी बढ़ी है। देखिए, हुड्डा साहब की यात्रा तो कई बार शुरू हो ली, कई डेटें निकल चुकी हैं, तो उससे तो इसका कोई मामला है नहीं। ये तो सरकार अपनी रफ्तार से काम करती रहती है और उसके मुताबिक ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। बहुत जल्दी बाकी मामलों पर भी जिसके हम सभी तथ्यों की जो गड़बड़ झाले हुए हैं, फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं और जिन जिन के फैक्ट्स ठीक पाए जाएंगे उनके खिलाफ जांच हो सकती है। हाँ, बिल्कुल मैंने बात की है कि ये जितने भी मामले हैं और वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी सभी पर कर रहे हैं। पिछली सरकार इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला कर गई, जिसके कारण से ये आप देखिए जितने मामले हैं ये पिछली सरकार के समय के हैं, ये हमारी सरकार के समय नहीं हुआ। कल हुड्डा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि ये क्यों नहीं हुए, तो आप बताओ आपने क्यों ये गलत काम किए। नहीं, देश का कानून सबके लिए एक जैसा है, कोई छोटा हो बड़ा हो। इससे आज हमारी जुडिशरी की शान ही बढ़ी है। प्राइवेट स्कूलों में जहां एडमिशन ना होने के कारण लोगों ने शिक्षा मंत्री के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, वहीं बुधवार को मीटिंग भी पूरी तरह से विफल रही। 2-5 मुद्दे जिन आंदोलन के अध्यक्ष सतबीर हुड्डा ने आरोप लगाया कि 1 से 8वीं कक्षा के गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 134A के तहत एडमिशन नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों को इम्प्लीमेंट करवाने में असमर्थता जता दी है। सतबीर हुड्डा ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों के सरकार ठेंगा दिखा रही है, जिसको लेकर वह हाईकोर्ट से सरकार को अवमानना के तहत नोटिस भिजवाएंगे। को पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों का जो घोषित करना था किस बच्चे को कौन सा स्कूल मिला है वो रोक दिया गया था। आज उम्मीद थी कि शिक्षा मंत्री जी की हाजिरी में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीसी गुप्ता जी की हाजिरी में आज वो रिजल्ट घोषित करने का ऐलान कर देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि श्री टीसी गुप्ता ने ये कह करके कि इसमें रीएम्बर्स करना पड़ेगा सरकार को, और सरकार रीएम्बर्स करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को मनाने का लिया दिखाई पड़ता है। इसलिए जो पहले उम्मीद थी कि आज ये हुक्म पास कर दिया जाएगा कि भाई पहली से 8वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाता है, क्योंकि तैयार है हर जगह, सिर्फ घोषित करना है, वो घोषित करवाने वाली बात नहीं बनी और ये कह करके टाल दिया कि भाई 1-2 दिन में इस पर विचार किया जाएगा। ये मान नहीं कि सीधा उल्लंघन है। ये जो 7वें उस पर लिखा ऑपरेटिव पार्ट में 7 पैरा, उसमें साफ लिखा है रीएम्बर्समेंट बच्चे के दाखिले में कोई रुकावट नहीं होगा, लेकिन ये रुकावट खड़ी हो गई।
और पहली दिन बच्चे 1 अप्रैल से क्लासें लग रही हैं और 1 महीने से ऊपर हो गए। गरीब घराने के बच्चों की तो वैसे शिक्षा थोड़ी सी सुविधा कम थी और भी जोड़े लग रहे हैं। एक बार फिर सरकार से बड़ी आशाएं लेकर मिले कंप्यूटर टीचरों के हाथ निराशा लगी है। कंप्यूटर टीचरों ने बुधवार को हरियाणा सचिवालय में हरियाणा के शिक्षा मंत्री से बैठक की। बैठक में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कंप्यूटर टीचरों का आरोप है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है, मगर इस तरह के आश्वासन उन्हें पहले भी मिलते रहे हैं, जिसके चलते वह अपना धरना जारी रखेंगे। कंप्यूटर टीचरों ने बताया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि कंप्यूटर टीचर्स को रिक्त पड़े पदों पर एडजस्ट करने को लेकर प्रपोजल सरकार को भेजा जा चुका है और अब कंप्यूटर टीचरों को इंतज़ार करना होगा। कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के प्रधान बलराम धीवान ने बताया है कि इस तरह के आश्वासन उन्हें कई बार मिल चुके हैं और जो प्रपोजल सरकार को भेजे जाने की बात कही गई है उसमें कंप्यूटर टीचर्स को कब तक नौकरी पर रखा जाएगा यह भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा। बहुचर्चित हिट एंड रन केस में अदालत ने सलमान खान को सभी मामलों में दोषी ठहराते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई है, लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मुंबई सेशन कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई है। सलमान के खिलाफ सारे आरोप साबित हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सलमान नशे में गाड़ी चला रहे थे, वो गैर इरादतन हत्या के भी दोषी हैं। बिल्कुल कमाल हो गया, क्योंकि जो हिट एंड रन केस 13 साल तक चलता रहा, 13 साल बाद सजा सुनाता है, वही जुडिशियल सिस्टम इतनी तेजी से भागता है कि 3 घंटे के अंदर ऑपरेटिव ऑर्डर पे एक्सटेंडेड बेल दे देता है। जबकि 389 सीआरपीसी कहता है कि जब आपको सजा सुनाई जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो आपको हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है। तो जो पुरानी बेल जो 13 साल से चल रही थी वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको एक्सटेंडेड बेल दी गई। पूरे जुडिशियल सिस्टम में एक्सटेंडेड बेल के बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होंगे, तो बिल्कुल थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है। लेकिन देश का कानून सर आंखों पे। सलमान खान को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का जो चार्ज उन पे लगाया गया, उस पे सजा 5 साल दी गई, मुझे लगता है बहुत सही है। नहीं देखिए, गलत, इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है और कुछ मीडिया वाले हर चीज को गलत तरीके से पेश करते हैं। मेरा कभी कहना था कि देश में न्यायपालिका कभी जात के आधार पर ना कभी कोई सजा देती है, ना जात के आधार पर कोई कानून बना हुआ है। तो जो मीडिया तोड़ फोड़ के बयान देती है, ज्यादा दायित्व किया जा सकता है, उनसे बचा जाए। भारत के हर नागरिक के पास संविधान के आधार पर इक्वल राइट्स हैं और ये कानूनी राइट्स भी हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के सामने समान है और वो जो भी अपना लीगल कोर्स देखें या लीगल राइट्स उस पे कहीं भी अगले न्यायालय में जाए तो उनका अधिकार है। कानूनी प्रक्रिया को उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और किसी व्यक्ति के जो भी अधिकार हैं उस पर क्यों प्रश्न उठाए। जहां सभी जाने माने सितारे सलमान को मिलने पहुंच रहे हैं, वहीं इसके चलते नवराज हंस और मीका सिंह ने भी सलमान से मुलाकात की। हमारी सहयोगी ने इसी सिलसिले में नवराज हंस से बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। बहुत चर्चित हिट एंड रन केस में अदालत ने सलमान खान को जो है 5 साल की सजा सुना दी है और ठीक इसी के बाद जो है बॉलीवुड दबंग खान सलमान खान के घर के बाहर जो है उनके फैंस का तांता लगा और इसी के बीच जो है उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली से मिलने जो है बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं उनके घर पहुंची और इसी सिलसिले में नवराज हंस अभिनेता नवराज हंस भी जो है वहां पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल था और सलमान खान जो हैं उनका कैसा रवैया रहा इस पूरे केस जो है इस केस की सुनवाई के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद। जी नवराज, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे नवराज कि कैसा माहौल था उनके घर पर। जी माहौल तो यही था कि पूरी फैमिली और सब जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जी, सब उस मुसीबत में सब लोग उनके साथ खड़े थे जी।
पर ये बहुत, क्योंकि सब लोग शॉक थे कि इतना हार्श डिसीजन क्यों दिया कोर्ट ने। तो थोड़े टेंस थे, लेकिन ठीक है, सब लोग साथ थे वहाँ पे। जी बिल्कुल। नवराज, अगर बात करें उनकी फैमिली की, तो उनकी मदर की भी जो है तबीयत वहाँ ख़राब होने की खबरें सामने आ रही थी, तो अगर उनकी मम्मी माँ की बात करें तो उनका क्या कहना था उस मौके पर? जी देखिए, मैं क्योंकि सब लोग वहीं बैठे थे और उनकी तबीयत, देखिए माँ को तो दुख लगता ही है जब बेटे पे ऐसी कोई आंच, बेटे पे कोई छोटी सी आंच भी आती है तो लगता है कि ये क्या हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। नेचुरली वो बहुत टेंस थे और उनके फादर साहब भी बहुत टेंस थे और सब लोग टेंस थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी कि इतना हार्श डिसीजन होगा। जी, तो इसलिए थोड़े टेंस थे। जी नवराज, अगर सलमान की बात करें, अगर सलमान ने कुछ कहा हो आपसे, कोई बात की हो कि क्या उस वक्त उन पे क्या बीत रही है, या फिर आगे चलकर उनका क्या, अब अगर 2 दिन की जो है अंतरिम जमानत दी गई है, उसके बाद जो है क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? जी मैं मिला तो था उनसे वहाँ पे जब वो आए शाम को जी बेल मिलने के बाद, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, ये क्या बात हुई वहाँ पे और वो सब मुझे वो सब नहीं यहाँ पे कर सकता बात। जी बिल्कुल। तो नवराज, अगर बात की जाए कोर्ट के इस फैसले की, तो पूरी दुनिया भर में जो है इस कोर्ट के फैसले का इंतजार था। करीब 13 सालों से जो है इस केस के बारे में जो है इंतजार किया जा रहा था, और कल जब ये निर्णय आया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोर्ट की तरफ से भी ये दिखाने की जो है वहाँ दिखाया गया है कि अगर आम आदमी है या कोई भी सेलिब्रिटी है, उसके लिए कानून जो है एक समान है। जी कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन देखिए बस ड्राइवर से या बहुत से लोगों से एक्सीडेंट हो जाते हैं जी, लोगों की मौत भी हो जाती है उसमें जी, पर फिर भी लोग गाड़ियां चला रहे हैं, बस ड्राइवर्स भी चला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। मुझे लगता है इस वजह से उनके साथ ऐसा करना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं थी। लेकिन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का मतलब ही ये हुआ कि हो जाता है, किसी को जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन उस बंदे ने जो 100-125 करोड़ की जो चैरिटी की है, जो बच्चों के इलाज करवाए हैं, जो फैमिलीज की हेल्प की है, वो सब 1 मिनट में निगलेक्ट कर दिया लोगों ने कि वो कितना अच्छा इंसान है, कितना हेल्पिंग बंदा है। वो हर बंदे के साथ खड़ा हो जाता है आके 1 मिनट में। गरीबों की हेल्प भी तो की है उसने। गलती से हो गई और उस चीज को मुझे नहीं लगता था कि इतना हार्श डिसीजन देगा कोर्ट। जी नवराज, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभिनेता नवराज हंस, जिनका कहना है सलमान खान पर जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड के लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर जो है काफ़ी हैरानी हुई है इतने बड़े फैसले पर, और साथ ही साथ जो उनके फैंस हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ सुनाया गया है। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।